नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। अपने कारनामों की वजह से दिन में ही तारे देख लेने वाले गौतम अडानी अब नई पैतरेबाजी कर रहे हैं। अगर यहां चूके तो आखिरी उम्मीद भी मानिए खत्म। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जो दावा किया गया था, 24 जनवरी को रिपोर्ट आई थी और 24 फरवरी को उस रिपोर्ट को मिलाने की कोशिश की गई तो पता चला कि हिंडनबर्ग ने जो दावा किया कि 85% तक गौतम अडानी की कंपनियों के शेयर ओवर वैल्यूड थे, तो वही हाल उनके लिस्टेड कंपनियों के शेयर में सच में हो गए। उनके कई कंपनियों के शेयर 85% तक टूट गए। इस मामले पर खबर खूब सुर्खियां बनी है, लेकिन जो अब बड़ी खबर सामने आ रही है, गौतम अडानी राजनीतिक चाल चलने वाले हैं। पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी जिसे कहते हैं कि जब कुछ समझ में ना आए तो सड़कों पर उतर आओ, आंदोलन करो, प्रदर्शन करो, भरोसा जीतने की कोशिश करो। गौतम अडानी अब अपने निवेशकों में भरोसा जताने के लिए रोड शो करने वाले हैं। सड़कों पर उतरकर उनकी टीम गौतम अडानी ये सब बताएंगे कि हमने फ्रॉड नहीं किया, हमने धोखाधड़ी नहीं की। आप जानते हैं कि गौतम अडानी को अगर सबसे अधिक नुकसान हुआ है तो वो उनकी छवि का भी नुकसान हो गया है। उस छवि को अगर नहीं बचा पाए तो बिजनेस बचा पाना आसान नहीं होता है। इतनी लिस्टेड कंपनियां गौतम अडानी की और सब में बड़ा खेल था। हिंडनबर्ग ने यह बता दिया। गौतम अडानी अब सड़कों पर उतर के बताएंगे कि नहीं, मैं सही था। उनकी छवि भारत में भी उतनी ही खराब हुई और उतनी ही विदेश में खराब हो गई। विदेश वालों ने तो एक्शन ले लिया। अमेरिका ने उन्हें डॉ जोन्स से बाहर कर दिया। कई देशों ने इनके लिए अपने बैंक के दरवाजे बंद कर दिए। लेकिन भारत में संजीव चड्डा जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा के सीईओ हैं जो उन्हें खुलकर लोन देने के लिए तैयार हो गए। गौतम अडानी का यह जो रोड शो होगा, जो ये कारनामा करने वाले हैं, नई पैतरेबाजी जिसे हमने राजनीतिक स्ट्रेटेजी बताई है, वो पैतरेबाजी वो विदेश में करने वाले हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि भारत में लाख बवेला मच जाए, उन्हें जब तक सत्ता से संरक्षण प्राप्त है उनके बिजनेस को ज्यादा नुकसान होगा नहीं, वो फिर से मेकअप कर सकते हैं। हालांकि महुआ मोइत्रा जैसी भी एक नेत्री हैं जो लगातार गौतम अडानी की पोल खोल रही हैं। अब जानकारी आई है, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक गौतम अडानी विदेशों में रोड शो करने वाले हैं। उनके कंपनी के बड़े बड़े आला अफसर रोड शो करके जनता के बीच भरोसा जताने की कोशिश करेंगे। वैसे बड़े बड़े निवेशक जो इनसे मुंह मोड़ रहे हैं, पैसे अपने फंड्स गौतम अडानी की कंपनियों से निकाल रहे हैं, उन सब के सामने यह उम्मीद जताने की कोशिश करेंगे, हम पर भरोसा कीजिए। लेकिन हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट प्रकाशित की उस पर भरोसा विदेशों में अधिक हुआ। गौतम अडानी पर भारत में जांच की बात तो कही गई, कोर्ट कमेटी बनने का इंतजार भी है। सरकार तो जेपीसी नहीं बनाई। भारत को वो शायद डील कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। भारत की जनता का उन्हें कोई फिक्र नहीं, भारत के निवेशकों का उन्हें कोई फिक्र नहीं। फिक्र विदेशों में अपने छवि को बचाने का है। इस मामले में जरा नवभारत टाइम्स की खबर का यह हेडलाइन देखिए। इसमें लिखा गया है, अडानी की आखिरी उम्मीद यहां चूके तो रोड शो से क्या हासिल करेंगे गौतम अडानी, यह भी सवाल उसमें पूछा गया है और बताने की कोशिश की गई है कि गौतम अडानी रोड शो से क्या हासिल करेंगे। क्योंकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने उनके सुख चैन को छीन लिया। कई देशों में झटका लगा और 127 अरब डॉलर का जो उनका नेटवर्थ था वो घटकर 35 अरब डॉलर पर आकर रह गया। जो मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर दुनिया में सबसे बड़े अरबपतियों की सूची में दूसरे नंबर पर पहुंच चुके थे, वो अब फिसल करके काफी नीचे आ गए। अब पोजीशन 27-30 के बीच उछल कूद मचा रहा है। तो इसमें जानकारी क्या दी गई है, गौतम अडानी की क्या प्लानिंग है, जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। नवभारत टाइम्स में बताया गया है कि बाजार में अडानी के शेयरों में जारी गिरावट को देखते हुए निवेशकों के डर को समझा जा सकता है। वहीं अडानी अब निवेशकों का भरोसा जीतने के लिए आखिरी कोशिश में जुट गए हैं। अडानी समूह 27 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक रोड शो के जरिए निवेशकों का भरोसा जीतने की कोशिश करेंगे। ये नवभारत टाइम्स ने इंफॉर्मेशन दी। और सबसे बड़ी बात है कि भारत में कहीं यह नाम दिखाई नहीं पड़ रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक जानकारी दी गई है कि अडानी समूह 27 फरवरी से विदेश जमी पर रोड शो करने जा रही है। 27 फरवरी को सबसे पहले सिंगापुर में रोड शो करेगी। इसके बाद 28 फरवरी और 1 मार्च को हांगकांग में यह रोड शो होने जा रहा है। इस रोड शो में अडानी समूह के दिग्गज हिस्सा लेने वाले हैं। कौन कौन टीम में होंगे जरा देखिएगा। और इस टीम में कौन कौन से लोग शामिल होंगे, वही बुद्धिजीवी, वही सीनियर अफसर,
फाइनेंस के थिंक टैंक, उनको सड़कों पर उतार कर यह बताने की कोशिश की जाएगी कि गौतम अडानी बहुत पाक साफ है। कहा जा रहा है कि अडानी समूह के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जुगेंदर सिंह के अलावा कॉर्पोरेट फाइनेंस हेड अनुपम मिश्रा शामिल होंगे। समूह की ओर से बार्कलेज पीएलसी, बीएनपी पारिबास एसए, डच बैंक एजी, एमिरेट्स एनबीडी कैपिटल, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के निवेशकों को इस रोड शो में शामिल होने के लिए न्योता भेजा है। जरा यहां गौर कीजिएगा, हाल ही में गौतम अडानी ने कहा था कि वो $4 बिलियन लोन समय से पहले चुकाने जा रहे हैं। वो दरअसल लोन इन्हीं बार्कलेस बैंक को, डच बैंक को और फिर एमिरेट्स एनबीडी कैपिटल ऐसे बैंकों को ही चुकाने की बात उन्होंने की थी। उसमें भी कोई भारतीय बैंक नहीं था। अब इसी बैंक के बड़े बड़े निवेशकों को कहा जा रहा है कि आप हमारे रोड शो में शामिल हो जाइए। अडानी प्लस वैसे लोग जिनको पैसा मिल रहा है वो लोग सड़कों पर उतरेंगे, लेकिन भारत का क्या, भारत के लोगों का क्या, भारत के निवेशकों का क्या, इसका जवाब तो गौतम अडानी को ही देना पड़ेगा। इस रोड शो से गौतम अडानी पता नहीं क्या हासिल करेंगे। अगर पॉलिटिशियन होते तो समझ में आ भी जाता है कि राजनेताओं को इसकी बहुत जरूरत पड़ती है, अपनी छवि सुधारने के लिए, जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए या फिर जनता में भरोसा बढ़ाने के लिए पॉलिटिशियन इसका इस्तेमाल करते हैं। तो क्या अडानी पॉलिटिक्स को भी अच्छे से समझते हैं? क्या भारत में भारतीय जनता पार्टी के बैकबोन में अगर उनके पूंजी की बात करें, जिसे इलेक्टोरल बॉन्ड या चंदे के रूप में जाना जाता है, वो पूंजी गौतम अडानी की तरफ से ही आता है क्या? और इस खेल को कैसे किया जाता है गौतम अडानी अच्छे से समझ गए हैं शायद। इस वजह से उन्होंने भी अब रोड शो का सहारा लिया है, लेकिन विदेशों में अपनी छवि सुधारनी है। भारत में जो नकारात्मकता फैली है, जो उन्होंने धोखाधड़ी का काम किया है, उससे क्या गौतम अडानी सड़कों पर उतरकर यहां लोगों को समझा पाएंगे? क्या भारत के उन विपक्ष के नेताओं को भरोसे में ले पाएंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट को भरोसे में ले पाएंगे कि मैं पाक साफ हूं? और जांच कमेटी जब बनेगी तो गौतम अडानी पर सवाल तो खड़े होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इस रोड शो का फायदा क्या होगा। गौतम अडानी अपने इस रोड शो के जरिए भरोसा जीतने की कोशिश कर रहे हैं। जहां जहां उन्हें फंड्स मिलने बंद हो गए थे, उस फंड्स को वापस पाने की कोशिश करेंगे। इसके बारे में लिखा गया है कि 24 जनवरी को जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई और रिसर्च फर्म से कई चौंकाने वाले खुलासे किए, उसके बाद रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने समूह की नई कंपनियों के आउटलुक को घटा दिया था। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि अडानी को फंड जुटाने में परेशानी आएगी। कंपनी इस बात को गलत साबित करना चाहती है। इतना ही नहीं, अडानी समूह में कई विदेशी निवेशकों का पैसा लगा है। समूह को लेकर शॉर्ट सेलर की नेगेटिव रिपोर्ट और ग्रुप को लगातार हो रहे नुकसान के कारण इस निवेशकों का भरोसा जीतना अब गौतम अडानी के लिए बेहद जरूरी है। फिर यही काम किया गया है कि ये लोग सड़कों पर उतरना चाहते हैं और उतरकर भरोसा जीतना चाहते हैं। इस रोड शो के जरिए अडानी अपने कंपनी के आर्थिक सेहत के बारे में निवेशकों को जानकारी देना चाहते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि रोड शो अगर निवेशकों को भरोसा दिलाना है तो सड़क पर उतरकर क्यों? ये तो कॉर्पोरेट का मामला है, आप तो भेंट मुलाकात करके भी कर सकते हैं। फिर ये पैतरीबाजी क्यों? क्या विदेश से संदेश भारत देने की कोशिश है? गौतम अडानी रोड शो करके ये जताने की कोशिश करते हैं कि हम ईमानदार हैं, हम विदेश में खुला घूम रहे हैं, हमारे ऊपर जो भी आरोप है सब निराधार हैं। तो गौतम अडानी भारत में आकर यही बात साबित करके दिखाएं कि उन्होंने भारत के निवेशकों को धोखे में नहीं रखा। तो क्या गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी ने $24 करोड़ स्टेक अडानी के प्रमोटर्स कंपनियों के रूस के वीटीबी बैंक में गिरवी नहीं रखा? ये तमाम चीजों पर सफाई देते हैं, फिर पता चल जाए कि हाँ गौतम अडानी बड़े ईमानदार हैं। अगर गड़बड़ी नहीं थी तो शेयर के स्टॉक उतने पर आकर क्यों अटके जितना पर हिंडनबर्ग ने दावा किया था? तमाम ऐसी चीजें हैं। अब यह आखिरी उम्मीद है, या उम्मीद टूटी तो गौतम अडानी के लिए अब खड़ा हो पाना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।